लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए धुआंधार चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। इन रैलियों में नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चलाए हैं। कभी मछली खाने पर सियासत तो कभी जातीय धर्म का मुद्दा बनाने की कोशिश हुई है। पहले चरण में कुछ गायब रहा तो वो था विकास का मुद्दा, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत का दम भर रही हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं पहले चरण में कौन मजबूत स्थिति में है और सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष। किन राज्यों में पहले चरण में होना है मतदान। राजस्थान और उत्तराखंड में बीजेपी को लगातार 2 बार यानी 2014 और 2019 में 100% सीटें मिली थी। पहले चरण में राजस्थान की 12 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा बिहार की 4, उत्तर प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 1, एमपी की 6, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर मतदान होना है। तो वहीं तमिलनाडु की 39 यानी सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा देश के नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल की 2, असम की 4, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1 सीट पर मतदान होना है। पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान एंड निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर मतदान होना है। इन जगहों पर अब चुनाव प्रचार बंद हो गया है। 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों पर कुल 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इसमें 134 महिला उम्मीदवार हैं, तो वहीं 1491 पुरुष कैंडिडेट हैं। इन 102 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 15 और डीएमके को 24 सीट पर जीत मिली थी। बाकी अन्य पार्टियों के खाते में गई थी। करीब 25 से 27 सीटें ऐसी थी जहां पर हार जीत का अंतर 10% से भी कम था। इसके अलावा 26 सीटों पर 10 से 20% तो 29 सीटों पर 20 से 30% हार का अंतर था। करीब 20 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत का अंतर 30 से 40% का था, यानी 20 सीटों पर एक तरफा जीत मिली थी। बीजेपी के लिए इस बार पहला चरण आसान नहीं होने वाला। पहले चरण की लड़ाई काफी कांटे की मानी जा रही है। एक तरफ बीजेपी सीटों को बढ़ाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बीजेपी को 102 सीटों में से 20 सीटों पर समेटने की कोशिश में लगी हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार 150 पार नहीं कर पाएगी। ऐसे में साफ है कि बीजेपी को 150 सीट पर रोकने के लिए विपक्ष को पहले चरण में 80 से ज्यादा सीटें लानी होगी। साल 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। राजस्थान की जिन 12 सीटों पर मतदान होना है उनमें से 11 सीट पर जीत दर्ज की थी। 1 सीट आरएलपी को मिली थी। इस चरण में सबसे ज्यादा बीजेपी को यूपी में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिन 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है उनमें से बीजेपी ने 2019 में 5 सीटों पर हार गई थी और सिर्फ 3 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि वो इन 8 की 8 सीटों पर जीत दर्ज करे। यूपी में इस बार का समीकरण भी बिल्कुल उलट है। तो वहीं पहले चरण में यूपी के जिन सीटों पर मतदान होना है उन पर बीजेपी को पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समुदाय की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए 8 सीटें जीतना आसान नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र, एमपी, पूर्वोत्तर में फंसी हुई है बीजेपी। पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर और पूर्वोत्तर भारत की 13 सीटों पर बीजेपी को 2019 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी को महाराष्ट्र में हो सकती है, क्योंकि इस बार वहां का समीकरण बदल चुका है। पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का एक मजबूत गठबंधन था, तो वहीं इस बार एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी साथ है। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि शिवसेना और एनसीपी के टूटने की वजह से बीजेपी को लेकर लोगों में नाराजगी है। तो वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर सिंपैथी बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी को यहां पर 2019 वाला रिजल्ट लाना मुश्किल लग रहा है। इन 5 सीटों में से बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश में फंस गया है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है। 2019 में इन 6 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी की नजर छिंदवाड़ा पर है और इसे भी जीतना चाहती है।
कमलनाथ के करीबियों के पाला बदलकर भाजपा में आने से इस बार कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा में मुकाबला उतना आसान नहीं रह गया है। साथ ही पहले चरण में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान है। बंगाल में कौन मार रहा है बाजी? इस बार लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर बंगाल में देखी जा रही है। यहाँ लोकसभा की 42 सीटें हैं, लेकिन पहले चरण में 3 सीटों पर चुनाव होना है। 2019 में बीजेपी ने बंगाल की इन तीनों सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के लिए पहले चरण में अपनी सीटों पर बचाए रखने की चुनौती है, तो विपक्षी दल उसे हथियाने की कोशिश में है। बीजेपी और टीएमसी अलग अलग किस्मत आजमा रही हैं, तो वहीं लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के पक्ष में बंगाल में माहौल दिख नहीं रहा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में वोटिंग होगी। इसके अलावा असम की 4 लोकसभा सीट पर पहले ही चरण में मतदान होना है और त्रिपुरा की 1 सीट पर भी पहले चरण में मतदान होगा, जहां पर बीजेपी का कब्जा है। पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस को 2019 में केवल 4 सीटें मिली थी। अब दोनों खेमों के बीच अपनी अपनी सीटों को बढ़ाने की चुनौती है। असम में परिसीमन के बाद सभी सीटों के चुनावी समीकरण बदल गए हैं और पुरानी सीटों की जगह कई नई सीटें बन गई हैं। लेकिन इसके बावजूद मणिपुर हिंसा की वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। तो ये थी पहले चरण के मतदान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।